एक बार प्लीज एक बार अपनी बेटी को, बहन को समय दीजिए। अगर आपके साथ मैं नहीं खरा उतर पाऊंगी तो फिर मुझे इस कुर्सी से हटा दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मेरे साथ हैं रंजू कुमारी जी, जो बेतिया विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी से विधायक प्रत्याशी हैं और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं। विशेष बात इनसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में ये क्यों आ पड़ी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जैसे कि इस क्षेत्र से रेणु देवी है जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस क्षेत्र से ये आने की कोशिश करी है। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सब लोगों का स्वागत है। अच्छा, इस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्या मुद्दा है इस क्षेत्र में, क्या करना चाह रही हैं? इस क्षेत्र में तो समस्या बहुत सारी है, क्योंकि पूर्व में डिप्टी सीएम रेणु देवी भी रह चुकी हैं, सांसद संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी रेणु देवी अभी मंत्री है। तो देखिए कि यहाँ का कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग सही रहते तो विकास जरूर करते। ये लोग स्व का विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आप बोल रही हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ है, मगर ऐसा देखा जाता है कि जिस क्षेत्र के विधायक उप मुख्यमंत्री हो उस क्षेत्र में विकास ना हो तो ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग ये आशा लगा रहे होंगे और देख रहे होंगे, जो अदर जगह के होंगे वो सोच रहे होंगे कि उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ होगा, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ रहता तो कुमारबाग का भी स्टील फैक्ट्री चलता कि नहीं चलता? वो क्यों बंद है? चनपटिया में चीनी मिल क्यों बंद है? उसको भी चला देना चाहिए ना। ये लोग तो नया का दिखावा करता है कि ये करेंगे वो करेंगे। पहले पुराना जो बंद है उसी को चालू करा दे। अगर चालू करा देंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसा परिवार है जो प्लान करता है बाहर जाकर के कमाता है, कम से कम उन लोगों को तो रोजी मिल जाता ना उसमें, उन लोग भी तो उससे जीते। बाहर की समस्या तो नहीं आती ना। जो भी वो लोग ट्रेन से चक्कर खाते हैं, झेलते हैं, बाहर में जाकर के गाली सुनते हैं, वो सब तो नहीं खाना पड़ता उन लोगों को। ये बिहारी के नाम पे उन लोगों को थप्पा तो नहीं लगता ना। तो इसको चालू कराए, वो नया का दिखावा बंद करे अभी। अच्छा, आप इस क्षेत्र में यदि आप जीत जाती हैं इस क्षेत्र से, तो इस क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा? जो भी समस्या है वो सारी समस्या का समाधान मैं करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, अभी फिलहाल में क्या समस्या है? अभी का समय में तो शिक्षा का भी समस्या है, स्वास्थ्य का भी समस्या है, आपको भ्रष्टाचारी का भी समस्या है। ब्लॉक से लेकर के थाना तक, जिला तक, हर जगह समस्या ही समस्या है, गांव से लेकर के शहर तक। अच्छा, ये सारी समस्या आप जो बोल रही हैं कि थाना में समस्या है, ब्लॉक में समस्या है, हॉस्पिटल में समस्या है, तो ये एक मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की समस्या मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोचने पे तो मजबूर कर ही रहा है, लेकिन ये सोच उनके पास नहीं ना है। वो कभी मजबूरे नहीं हुआ है, उनको स्व का सिवा कोई दिखा ही नहीं आज तक, जनता को कभी देखे ही नहीं है, वो तो सिर्फ स्वयं को देखे हैं। अच्छा, इससे पहले आप क्या करती थी? इससे पहले मैं प्रशिक्षक संघ का शिक्षा विभाग से 13 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। अभी वर्तमान में भी हूँ और मेरा सेवा निस्वार्थ रहा है। अच्छा। प्रशिक्षक संघ का जो भी लड़ाई है मैं निस्वार्थ लड़ी हूँ अभी तक भी, और इस सेवा में आने की वजह से मुझे तरह तरह का समस्याएं दिखा है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से हम बिलोंग करते हैं, 10 साल मुझे हो गया, तो हम उसमें तो आत्मा को शांति देते थे, लेकिन आत्मा का शांति देने से काम नहीं चलेगा। देखे कि शांति के साथ में सुख भी चाहिए, तो सुख का जहाँ तक सवाल आता है तो अर्थ से उत्पन्न होता है। तो अर्थ की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत सारी है, तो इसी को लेकर के और मुझे इस राजनीतिक में उतरना पड़ा और हम आए कि क्यों नहीं बेटा की जगह मैं बेटी ही हो करके इस समस्या से मुक्त कराएं सबको। अच्छा, आपका जो बैकग्राउंड में आपके घर से, परिवार से कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं? राजनीतिक क्षेत्र से तो नहीं थे,
राजनीतिक क्षेत्र से तो नहीं थे, लेकिन मेरा पूर्वज ही समाज सेवा में है। मतलब सब कुछ समाज जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे बाबा जी हैं, यहाँ पे बहुत सारे गरीबों को ले आकर के बसाए हैं, अपना ही ज़मीन में घर बनवाए हैं। वो लोग हमारे ही ज़मीन में घर बनाए हैं, रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और हमारे पापा जो हैं वो भूमि दे करके सरकारी विद्यालय बनवाए हैं। और मेरे बड़े पापा जो हैं, बड़े पापा तो समझिए कि ये जो अनपढ़ मेरी गांव बनी हुई थी इतना दिन से, उस गांव का जो लोग मजदूरी करने बाहर जाते थे, पंजाब कमाने जाते थे, वहाँ पे गाना छीलते थे, धान की कटाई करते थे, उन लोगों के पास मतलब मैसेज देने के लिए, घर की समाचार देने के लिए ये सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी लाइनें मेरे द्वार पे लगी रहती थी चिट्ठी लिखाने के लिए। और इस चिट्ठी लिखाने में भी मेरी हौसला बढ़ी मेरे बड़े पापा को देख करके कि मैं दूसरी क्लास से ही, जब मुझे पता नहीं था कि चिट्ठी कैसे लिखा जाता है, तो सारी महिलाएं का समस्या हम लिखना शुरू कर दिए। क्योंकि पढ़ने जाते थे तो रास्ते में रुक करके मुझे बगीचे में चिट्ठी लिखाया जाता था, 10 महिला रुक करके लिखती थी। घर पे आते थे तभी लिखते थे, रात में 11 बजे तक मुझे चिट्ठी लिखना पड़ता था। आप जो है इस तरह से सेवा कर रही थी, समाज सेवा कर रही थी, तो राजनीतिक क्षेत्र से नहीं थी, मगर अब जो जिस क्षेत्र में आप उतरी है ये राजनीतिक क्षेत्र है, और इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री से आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो एक बात बताइए कि आप कैसे उनको उनसे जीत पाइएगा, कैसे उनको हरा पाइएगा? जी, मैं क्या हराऊंगी, हराने के लिए तो मेरी जनता हराएगी, क्योंकि मेरी जनता ही है, सब जानती है वो कि मेरे लायक कौन है। क्योंकि 40 साल से उन्होंने ठगा चुका है, तो अब वो नहीं ठगाएगी, उनको समझ आ गया है, कोई विकल्प नहीं था उनके पास, तो क्या करें। अब तो विकल्प उनको मिल चुका है। अब जनता मेरी समझदार है, वो खुद फैसला लेगी, और कैसे हराना है वो खुद जानती है। मतलब जनता के ऊपर ये सारी चीजें आप छोड़ रही हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो हैं जनता पर छोड़ देते हैं, तो जनता स्वयं जो है अपना विकल्प चुनकर वोट देती है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन लूटा है, कौन सही काम करेगा, कौन समाज के लिए समर्पित है, ये सारे चीज़ों को देखकर जो, और इनका बैकग्राउंड भी रहा समर्पित समाज के लिए, क्योंकि ये अभी बता रहे हैं कि इनके सारे जो हैं पूर्वज लोग जो हैं समाज सेवा में ही अपना ज़मीन, अपना समय, अपना धन दौलत सब गंवाए हुए हैं। तो अब जो है ये समाज सेवा में राजनीतिक क्षेत्र से आकर करना चाहती हैं, तो अब जो है जनता के ऊपर है। अच्छा, लास्ट में क्या कहिएगा आप अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? मैं सभी जनता से निवेदन करती हूँ कि आप लोग 40 साल से जो समय दे चुके हैं, एक बार प्लीज़, एक बार अपनी बेटी को, बहन को समय दीजिए। अगर आपके साथ मैं नहीं खरा उतर पाऊंगी तो फिर मुझे इस कुर्सी से हटा दीजिएगा। चलिए, तो चलिए बेतिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग किनको वोट करना चाहेंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।